नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से उत्पन्न हुई स्थिति को लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस समय काफी परेशान हैं, काफी चिंतित हैं और लगातार इस विषय पर विशेषज्ञों से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि उनका निशाना सिर्फ नरेंद्र मोदी है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने अमेरिका के पूर्व राजनयिक निकोलस बर्न्स से मुलाकात कर कोरोना से निपटने की रणनीति को लेकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने, जैसा कि सबको पता है, कि केंद्र पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने सबसे पहले निकोलस से अमेरिका में श्वेत बनाम अश्वेत की जंग को लेकर सवाल किया, जिस पर निकोलस ने कहा कि अमेरिका में श्वेतों और अश्वेतों के बीच इस तरह की जंग काफी लंबे समय से चली आ रही है। मार्टिन लूथर किंग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए काफी कुछ किया और उनके आदर्श महात्मा गांधी थे। राहुल गांधी ने फिर सवाल किया, भारत और अमेरिका में इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं? इसका जवाब देते हुए निकोलस ने कहा कि अमेरिका में लगभग हर शहर में इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है जो लोकतंत्र के लिए मायने रखता है। अगर हम चीन जैसे देश को देखते हैं तो हम काफी बेहतर हैं। भारत में भी यही है, वहां भी लोकतंत्र है और लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली है। हमें उम्मीद है कि अमेरिका का लोकतंत्र एक बार फिर से मजबूत होगा। राहुल गांधी फिर धीरे धीरे अपनी बात पर आते हुए कहते हैं कि मुझे जो बंटवारा होते हुए दिख रहा है, जो दोनों देशों के लिए कमजोर करने की स्थिति है, जब आप लोगों को जाति या धर्म के आधार पर आप बांटने लगते हैं तो आपके देश की नींव कमजोर होती है। वर्तमान में ऐसा करने के लिए लोग लगे हुए हैं। उन्होंने खुद को राष्ट्रवादी घोषित कर रखा है, जिस पर निकोलस ने भी सहमति जताई और कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अमेरिका में सेना के लोगों ने साफ कह दिया है कि वो स्वयं के नागरिकों के खिलाफ सड़क पर नहीं उतरेंगे। उनका कहना है कि वो संविधान को सर्वोपरि मानते हुए चलेंगे, ना कि राष्ट्रपति के हिसाब से। भारत और अमेरिका के रिश्तों में बेरुखी के सवाल पर निकोलस ने कहा कि दोनों देश बहुत कम ही मुद्दों पर एक समान राय रखते हैं, लेकिन अमेरिका ने हमेशा भारत का साथ दिया। दोनों देशों के बीच सबसे बेहतरीन संबंध लोगों के बीच है, जो दोनों देशों को साथ लाने का काम करता है। आज भारतीय अमेरिकी लोग हमारे देश में हर जगह रहते हैं, यही इस देश की विशेषता है। भारत और अमेरिका के समक्ष अगर कोई चुनौती है तो वो चीन, रूस जैसे देश हैं। हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। कोरोना महामारी संकट में दोनों देशों के साथ सवाल पर निकोलस ने कहा कि G20 देशों के इस महामारी से उपजे संकट में साथ आना था, लेकिन ये नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे जैसे वैश्विक नेताओं को इस मुद्दे पर एक मंच पर आना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि वो अमेरिका को अकेले ही आगे ले जा सकते हैं और जिनपिंग उनसे लड़ना चाहते हैं। यही हाल कुछ राहुल गांधी ने भी बयां किया मोदी को लेकर। हालांकि उन्होंने बातचीत कोरोना वायरस से शुरू की थी, लेकिन उनका बातचीत का जो लहजा था, जो बातचीत के पीछे छुपी हुई रणनीति थी, वो पॉलिटिकल थी। कोरोना वायरस की कोई रणनीति नहीं थी। सिर्फ राहुल गांधी इस समय अलग अलग देशों के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तमाम ऐसे लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं। चर्चा वो कोरोना वायरस से शुरू करते हैं और उनकी चर्चा खत्म होती है सत्ता परिवर्तन को लेकर। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।